Hello friends, welcome to my channel which is Learn with Nancy. Before starting मैं आपको यही बताऊंगी कि हमारा इंस्टाग्राम पर भी पेज है लर्न विद नैंसी के नाम पर, जो मैंने ऊपर शो भी किया हुआ है. जल्दी से जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, उसमें भी आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट. आई विल स्टार्ट विद द कोटेशन. रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स विल रिस्पेक्ट यू. सिंपल सा मतलब है कि अपनी रिस्पेक्ट करोगे तो ही जो है बाकी भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे. ठीक है, तो अब ये बात ये आ जाती है भी अपनी रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं. सेल्फ रिस्पेक्ट असल में होता क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ लविंग योर सेल्फ एंड ट्रीटिंग योर सेल्फ विद केयर. अपने आप को प्यार करना, अपने आप को ट्रीट करना उस तरीके से जिस तरीके से आप चाहते हो, जिस तरीके से आप डिज़र्व करते हो, वैसे अपने आप को ट्रीट करना. डैट इज़ नोन एज सेल्फ रिस्पेक्ट. तो अब हमने बहुत जगह पे सुना हुआ है कि बहुत लोगों के सुना है हमने कि सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है भाई तेरे अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बची भी है या नहीं बची है कि बेच खाई हो. ये सब कुछ हमने इतना सुना है, लेकिन हम लोगों को कभी यही नहीं पता लगता कि होता क्या है. सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ ट्रीटिंग योर सेल्फ विद लव एंड केयर. सिंपल सा मतलब है इसका. ठीक है, अब लेकिन फिर भी बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं. व्हाट इज़ ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ईगो इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग. अब मैं 2 सेंटेंसेस बोलूँगी. तो फर्स्ट इज़ मैं पहले टेक्स्ट क्यों करूँ. दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस. द सेकेंड सेंटेंस इज़ हमेशा मैं ही पहले टेक्स्ट क्यों करूँ. अब आपने तो ये सेंटेंस में सुन लिए. अब मेरे जवाब से पहले आपको पता है, आपने जो भी इनके आंसर सोचे हैं कि इनमें से कौन सी ईगो का है, कौन सा सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो हमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना. ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने बोला था, मैं पहले टेक्स्ट क्यों करूँ, डैट शोज़ योर ईगो. सेकेंड सेंटेंस इज़ हमेशा मैं ही पहले क्यों टेक्स्ट करूँ, डैट शोज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट. अब इन दोनों सेंटेंसेस से बहुत इजीली क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ ईगो एंड व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, तो अब हम आगे जो शुरू करेंगे वो ये है कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किस तरीके से जो है इन्हांस कर सकते हैं. ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं भी कैसे हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सही कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ. अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करो, अपनी इज्जत करनी शुरू करो, अपने आप को इग्नोर करना बंद करो, अपनी रिस्पेक्ट करो, आपका जो मन है वो करो, रेदर देन किसी के कहने पे चलो. ठीक है, अपनी इज्जत करनी शुरू करो सबसे पहले तो. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि कंट्रोल ऑन योर इमोशंस. अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल होना चाहिए. आपका कंट्रोल होना चाहिए भी. आपकी बॉडी है, यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ. आपको कंट्रोल होना चाहिए अपने इमोशंस पे. ऐसा नहीं है किसी के पास भी गए, थोड़ा सा मतलब उसने भी इमोशनल कर दिया आपको, आप भी इमोशनल हो गए एंड इमोशनल में आपने अपनी फीलिंग्स खोल दी. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ. अपने इमोशंस को कंट्रोल करो. हर सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करना सीखो. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट जो आजकल बहुत कम है, विच इज़ बिलीव इन योर सेल्फ. भरोसा ही नहीं है अपने ऊपर कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं. बस दूसरों ने बोल दिया कि नहीं यार ये तो तेरे बस का काम ही नहीं है, वहीं छोड़ देते हैं. क्या पता आपसे हो सकता है उनसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो आप काम. बिलीव इन योर सेल्फ. अपने ऊपर भरोसा करो कि येस यू कैन डू इट. अगर आपको कोई डोमिनेट करता है तो दूर रहो वैसे इंसानों से. क्या करना उनके साथ भी, बिकॉज़ वो तो आपको हर फील्ड में डोमिनेट करेंगे, चाहे वो आपका मन पसंदीदा काम क्यों ना हो, चाहे वो वैसे सिंपल काम क्यों ना हो. ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ. इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस देन यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, बट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ. ठीक है, हार्डवर्क करो, अपने गोल्स को अचीव करो, बस बिलीव करो, अपने ऊपर भरोसा रखो. सब कुछ पॉसिबल है. देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल.
ठीक है। सो नेक्स्ट इज स्टॉप कंपेयरिंग। अपने इंडिया में ना ये चीज़ तो बहुत कॉमन है कि कंपेयर करना है, उसके लड़के ने इतने मार्क्स ले लिए तो आपने क्यों नहीं लिए। पेरेंट्स तो करते ही थे, लेकिन बच्चे खुद को भी जो है एक दूसरे से कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है। स्टॉप कंपेयरिंग। सबसे बड़ा यही हम अपना नुकसान करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, इस यही एक वो कंपेयर कर के ना हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देते हैं। यार उसका देखो कितने अच्छे मार्क्स आ गए, मैं कैसे कम रहेगी, चाहे उससे 1% भी क्यों ना कम हो। ये नहीं सोचेंगे भी हाँ हो सकता है मैं किसी और फील्ड में अच्छी हूँ उससे। कंपेयर करते ही रहते हैं। सो यू नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। अगर दूसरा उस काम में अच्छा है, दूसरा स्टडीज़ में अच्छा है, तो आपके अंदर कोई और टैलेंट अच्छा होगा। यू मे बी गुड इन योर स्पोर्ट्स। सब में अलग अलग तरह के टैलेंट्स हैं, लेकिन कंपैरिजन से कुछ नहीं होगा। आप अपना टैलेंट जो हो ना वो भी खो दोगे। ठीक है। सो स्टॉप कंपेयरिंग। सो द नेक्स्ट इज़ एक्सेप्ट योरसेल्फ। अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे भी आप हो, पतले हो, मोटे हो, दिखने में अच्छे हो, गोरे हो, काले हो, जैसे मर्जी हो। जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। हर कोई इंसान है, चाहे वो गोरा है, काला है, अगली है, जैसा मर्जी है इंसान ही ना। काम तो उसने इंसानों वाले करने हैं। तो जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ। डीमोटिवेट होना बंद कर दो। जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं ना, उनसे दूरी बना के रखो। ठीक है। सो नेक्स्ट इज डोंट लेट अदर्स डिफाइन यू। ये बहुत बड़ी बात है कि दूसरों को क्यों आप मौका देते हो कि वो आपको डिफाइन करें। छोड़ो, अगर कोई बोल रहा है ना, सुनना बंद कर दो। बिजी हो जाओ अपने काम में इतना कि यू डोंट हैव टाइम टू लिसन एनीवन। दूसरों का सुनना छोड़ दो। अगर कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है ना, अगर कोई बोल रहा है भाई यार तू तो बहुत मोटी है, तेरे से कौन शादी करेगा, तू तो ऐसी है वैसी, अरे छोड़ो, उनकी सोच ऐसी है, हम क्यों बोलें किसी को। सो स्टॉप। अपने जैसे मैंने अभी बोला कि एक्सेप्ट करो अपने आप को जैसे आप हो, वैसे ही दूसरों को मौका ही मत दो। अरे जैसे आप हो उसी में आप अपने गोल्स को अचीव करो। टैलेंट्स देखता है, शेप की, बॉडी की शेप किसी ने नहीं देखनी है, रंग नहीं देखना किसका काला है गोरा है, नहीं। यू नीड अपना हार्ड वर्क करो, गोल्स को इतनी ऊंचाइयों तक लेके जाओ अपने आप को कि दूसरे लोग बोलते ही रह जाएंगे, वो वहीं रह जाएंगे एंड आप लोग ऊंचाइयाँ छू लोगे। ठीक है। सो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि लर्न टू गिव योर एब्सेंस टू दोज हु डोंट अप्रिशिएट योर प्रेजेंट। उनको एब्सेंस करो, मतलब अपनी लाइफ से निकाल दो। निकाल क्या, बुलाओ ही मत उनको जो आपको डीमोटिवेट करते हैं या जो आपको समझते ही कुछ नहीं है। ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर कि एक दो चीज़ें ही हैं जो आपके साथ रहती हैं। द वन थिंग दैट इज़ योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट that will always stays with you. So self-respect is the key to build confidence and maintain a healthy relationships with other. Self-respect is acceptance of yourself as a whole, acceptance as a whole person. ठीक है। अपनी रिस्पेक्ट करनी शुरू करो। One's self-respect is in one's own hand. We are the one who need to guard it from being trodden. हमारे ही हाथ में है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट हैज़ गॉट अ ग्रेट वैल्यू इन अ लाइफ. A man is not really a man if he has no sense of self-respect. One should be restricted in his behavior while dealing with his friends, relatives, and to a certain extent even family members. अपनी रिस्पेक्ट करनी शुरू करो। यू नीड टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। ठीक है। सो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है कि हमसे ही होती है, हम ही हैं जिसकी हम अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट शुरू हमसे होती है लेकिन ख़त्म हम पे नहीं होती है। हम लोगों को दूसरे लोगों की भी उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जो जैसा है उनकी वैसी रिस्पेक्ट करो। आफ्टर ऑल हम सभी हैं तो ह्यूमंस ही ना, तो हमें जो उन सबकी जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। सो नेवर एक्सेप्ट
anything less than you deserve. Remember, you teach people how to treat you. So start respecting yourself and give respect to every human being. So students, thank you. Don't forget to subscribe our channel, like our video, and one more thing, you can follow us on Instagram with Learn with Nancy. Thank you.